मिट्टी का हालत ये स्थिति है कि मिट्टी मिलने वाली नहीं है, इसलिए दुकान खोल के बैठा हूँ। अभी यहाँ पुरानी तहसील है, एक उद्योग विभाग की ज़मीन हो, उसमें प्लाटिंग हुआ है कुम्हारों के लिए, और उसमें एक एक आदमी 8-8 10-10 प्लाट ले लिया है। किसी को एकदम भी नहीं मिला है उसमें प्लाट। सोचने वाली बात है, मिलना चाहिए, सभी कुम्हारों को मिलना चाहिए ना। सुविधा मिली, लेकिन कुछ ही लोग ले रहे हैं सुविधा। पूरे कुम्हारों के नाम से कुछ ही लोग सुविधा ले रहे हैं, 2-4 लोग ले रहे हैं। छोटे लोग के पास पहुँच ही नहीं पा रहा है तो सुविधा। मिट्टी नहीं मिल रही है ना। अभी जिस मिट्टी से जिस तालाब से हम लोग निकालते थे उसमें जो है पानी भरा रहता है, उसमें नाले का पानी छोड़ दिए हैं। धीरे धीरे वास्तव में कला लुप्त हो रही है। जैसे आजकल मीडिया पे छाया कि 1500 लोग ब्लैक पॉटरी का करने वाले हैं, वाकई में 10 लोग भी नहीं हैं ब्लैक पॉटरी को करने वाले। लेकिन मेरी चीज़ें इसलिए मैं बनाता हूँ, लोग इससे सीख लेंगे, एक प्रेरणा मिले कि क्या चीज़ें हैं। जो निजामाबाद ब्लैक पॉटरी का कुछ लोग जो CFC बैठा रखे हैं, वाकई उसमें ब्लैक पॉटरी का काम होगा नहीं, केवल मशीनरी चीज़ों का होगा। और लोगों का मतलब ये ब्लैक पॉटरी नष्ट हो गई। लोगों को मिट्टी नहीं मिल पाती है, और बिजली में इतना अगर 10 रुपया कमाना है तो 20 रुपया हमको बिजली बिल देना पड़ता है। हम लोग बिजली से परेशान हैं। ये पहले हम लोग साल भर में 2-3 महीने में जो है कि 8,000 10,000 रुपया जो है बचा लेते थे। आपकी पारी लॉकडाउन में नहीं बचा पाए। इस वक्त मैं निज़ामाबाद के प्रजापति मोहल्ले में हूँ। लगभग हर घर में ऐसे ही ब्लैक पॉटरी का काम हो रहा है। ये कई जगह पर मैं गई हूँ, लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। भले ही ये विरासत है, ये यहाँ की विरासत है जो देश विदेश में फेमस है, लेकिन आज मिट्टी के अभाव में और दूसरा बिजली के बढ़ते बिल के कारण जो शिल्पीकार हैं, जो इसका काम कर रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की है, महिलाएँ भी इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे ये उद्योग जो है, जिस पर कई पीढ़ियों से लोग राज करते आ रहे थे, काम कर रहे थे, अब उनके आने वाली जनरेशन का कहना है कि अब हम इस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। बस ठीक है, रोजी रोज़गार चल पा रहा, लेकिन सिर्फ रोजी रोज़गार से ही लोग खुश नहीं हैं। मेरे साथ देख सकते हैं कि पीछे ये पूरा बना हुआ, ये रॉ मटेरियल है, इसको अभी पकाया जाएगा, उसके बाद ये करेंगे। महिला हैं जो मिट्टी को कूटने का काम कर रही हैं। कुछ बच्चे हैं इस मोहल्ले में जो खेल रहे हैं, और बाकी लोग भी लगे हुए हैं, कोई ना कोई पूरी तरह से इस काम में लगा हुआ। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार प्रजापति। आप भी कुम्हार हैं? बिल्कुल कुम्हार हैं। क्या करते हैं, मतलब सिर्फ ये बड़ा बर्तन भी बनाते हैं, सिर्फ छोटे? देखिए मैम, मैं बर्तन नहीं बनाता हूँ। मिट्टी का हालत ये स्थिति है कि मिट्टी मिलने वाली नहीं है, इसलिए दुकान खोल के बैठा हूँ। क्या क्या दुकान कर रहे हैं? दुकान जनरल स्टोर की दुकान कर रखा हूँ। फोटो स्टूडियो, फोटो कापी 2 रुपये कर करके बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ। तो पहले आप करते थे क्या कुम्हार का? आप पहले करते थे। मिट्टी देख रहे हैं दिनों दिन समस्या हो रही, तो मिट्टी में किस तरह जुड़ेंगे लोग? जब मिट्टी मिलेगी ही नहीं तो जुड़ने से फायदा क्या है मिट्टी में? सरकार से इसकी शिकायत की है कभी? सरकार से बहुत लोग शिकायत कर चुके हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किसके काल में कहते हैं? योगी जी के काल में भी हुआ था, और सपा के कार्यकाल में हुआ, बसपा के कार्यकाल में हुआ, सबके कार्यकाल में हुआ है। किस पे भरोसा है कि आपकी परेशानी? अब भरोसा किसके ऊपर किया जाए? सब तो आश्वासन दे रहा है, भरोसा किसके ऊपर किया जाए? कब छोड़ी आपने ये वाला काम? मतलब ये तो छोड़े हो गया हमको 10 साल करीब हो गया। देखिए अभी घर पर थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, डेकोरेट वाला काम करते हैं, डेकोरेशन वाला काम करते हैं। मिट्टी का डेकोरेशन? हाँ, मिट्टी का डेकोरेशन समझी नहीं मैं। मिट्टी के बर्तन जैसे है, उस पर मिट्टी का ही डिजाइन हम बनाते हैं उस पर। अच्छा, मिट्टी के बर्तन में क्या करते हैं? डिजाइन बनाते हैं, इसको डिजाइन बना करके पेंटिंग कर करके तब वो ऑर्डर का हम काम करते हैं। कोई कच्चा माल आपको दे के जाता है, फिर आप उस पर डिजाइन बना के पेंट? हाँ, फिर उसको करते हैं। बच्चों को भी यही काम? नहीं, बच्चे तो पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चों को क्यों इसमें क्यों सिखाएंगे? जब समस्या धीरे धीरे मिट्टी के लिए बढ़ती ही जा रही है, तो हम बच्चों को क्यों इसमें भविष्य उनका खराब करें? यहाँ पुरानी तहसील है, एक उद्योग विभाग की ज़मीन हो, उसमें प्लाटिंग हुआ है कुम्हारों के लिए, और उसमें एक एक आदमी 8-8 10-10 प्लाट ले लिया है। किसी को एकदम भी नहीं मिला है उसमें प्लाट। सोचने वाली बात है, मिलना चाहिए, सभी कुम्हारों को मिलना चाहिए ना। सुविधा पहुंची कि नहीं गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट ने जितनी सुविधाएं सुविधा मिली, लेकिन कुछ ही लोग ले रहे हैं सुविधा। पूरे कुम्हारों के नाम से कुछ ही लोग सुविधा ले रहे हैं, 2-4 लोग ले रहे हैं। बाकी लोगों ने, छोटे लोग के पास पहुँच ही नहीं पा रहा है तो सुविधा।
गरीबों को नहीं मिल नहीं नहीं, गरीबों की सरकार है कि नहीं है? गरीबों की सरकार है भी नहीं भी है, अब कैसे माना जाए? जब हम लोगों को कोई मुद्दा हल नहीं हो रहा है तो हम क्या जाने सरकार को। ये निकल गया है। चार्ज तो मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा ये गवर्नमेंट ने दिया है। जैसे वाकई में काम चलाने के लिए होते, लेकिन ये तो बनवाए हैं। ये तो हम लोग बनवाए हैं। वाकई में अगर काम करना है तो बनवाना पड़ता है। मतलब ये बनवाए हैं आप लोग जो व्हील है? हाँ ये बनवाए। अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है? नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, लेकिन वो जो है लोकल है। हाँ अब ये हम लोग बनवाए, क्राफ्टन के मोटर लगाते हैं। बढ़िया मोटर लगाए हैं। हाँ। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी वो कैसी थी? वो तो उसका कोई गारंटी नहीं, एक दो बार चलेगा वो जल जाता है मोटर ही, या तो बैरिंग चला जाता है उसका। काम दिखाने के लिए। अच्छा कैसा चल रहा है आप लोगों का काम? काम तो चल ही रहा है हम लोग का, ऐसे ही चलते रहता है हमेशा। ठीक है, रोजी रोजगार, रोटी वगैरह अभी क्या है? रोटी है, सिर्फ अच्छी लाइफ है इससे। हाँ बस खाली रोजी रोटी चल रहा है, और ये नहीं कि और आगे कुछ कर बच्चे सके। करेंगे आपके ये वाला काम? बच्चे लोग का अभी कोई भरोसा नहीं है, करेंगे कि नहीं करेंगे। उन लोग हाथ ही नहीं लगाना चाहते हैं। क्यों? मिट्टी नहीं, फेमस है यहाँ पे। फेमस है लेकिन मिट्टी नहीं मिल रहा है, लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके लिए उन लोग बोलते हैं हम लोग नहीं करेंगे ये सब। क्या करते हैं आपके बच्चे वैसे? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। कब से आपसे पहले आपके पिताजी भी ये करते थे? हाँ पिताजी भी करते थे, फिर हम करने लगे। आप करने लगे हैं? आप हाँ। तेजी तेजी से काम कर रहे हैं। हाँ तो इसी हम लोग करते रहते हैं। प्रॉफिट नहीं हो पा रहा आपको? प्रॉफिट नहीं हो अच्छा रहा है। मिट्टी वाला क्या मामला है? यहाँ सब लोगों का कहना मिट्टी को लेकर बहुत परेशानी है। मिट्टी नहीं मिल रही है ना। अभी जिस मिट्टी से हम, जिस तालाब से हम लोग निकालते थे उसमें जो है पानी भरा रहता है, उसमें नाले का पानी छोड़ दिए हैं, मिट्टी इधर उधर से कौन छोड़ा है पानी वहाँ पर? वो सब गांव के हैं, हाँ। प्रधान लोग उसी में जो छोड़ दिए हैं। इसकी शिकायत नहीं की आप लोगों ने कभी? हम लोग तो कर करके थक गए हैं। कितने साल से आप लोग ये प्रॉब्लम को देख रहे हैं मिट्टी वाली? ये तो कम से कम हम लोग को हो गया 10 साल से तो हो ही गया ना मिट्टी वाला ज़्यादा समस्या। हाँ हाँ वही 10-15 साल हो गया। तो कैसे आप लोग चला रहे इतने सालों से? कैसे तो चला रहे? अभी क्या है, बाहर से मिट्टी आता है तो हम लोग मतलब खरीदते हैं। वो अच्छी है मिट्टी जो बाहर से आती है? नहीं वो भी छानना पड़ता है। ये देखिए छान के बाहर रखा हुआ है, ये बाहर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये सब छान के रखा हुआ है। तो बहुत मेहनत करनी बहुत मेहनत करना पड़ता जितनी है। मेहनत कर रही है उतना आपको प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। उतना प्रॉफिट नहीं हो नहीं पा रहा। प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अभी जो दिन भर मेहनत करते हैं उससे क्या पहले कितना हो पा रहा था और अब कितना हो पा रहा है ये बताइए। पहले महंगाई कम था तो ज़्यादा होती, अभी तो इस समय महंगाई जाती है? हाँ इस समय महंगाई ज़्यादा है। अभी कोई महंगाई पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं ऐसा है, अभी हम बोलेंगे 10 रुपये का है होलसेल रेट, वो बोलेंगे नहीं वहाँ 6 रुपये मिल रहा है। कोई अभी पेट पालने के लिए दे ही देता है एक ग्रुप में। महंगाई है तो लोग सोच रहे जितने में भी निकल जाए। हाँ मिल जाए हम भी ले जाके बेचेंगे, यही सब बात है इसमें। महंगाई का असर मतलब आप लोगों के इसके रोजगार में भी है ना इसमें। क्यों अभी कोई भी लेगा कहेगा है तो मिट्टी ही का। कंडे वंडे भी महंगे मिलते हैं क्या? हाँ कंडे तो महंगा मिलता है। अभी जो है 2.5 रुपये का एक हो गया, पहले जो है 1 रुपये 1.5 रुपये का था, अब 2.5 रुपये का एक हो गया है। अच्छा बोल रहे थे गवर्नमेंट सुन ले। लेकिन जैसे मोदी जी आए उसे तब से तो बहुत ही किए, चाक दिए, कुम्हारों को हर एक सुविधा दिए हैं, लेकिन ये लाइट और ये जो है मिट्टी का सुविधा मिल जाए बस। हाँ ये हम लोग चाहते हैं। अब जैसे मैं थोड़ा सा भाई पढ़ाई लिखाई मेरी एजुकेशन कुछ है, तो मैं जैसे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डाल दिया हूँ, तो कुछ लोग आते हैं ऐसे पेपर पर में निकलते रहते हैं, न्यूज़ वाले खुद ही फ़ोन करते हैं भाई आपने क्या नया चीज़ बनाया है, तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या नया चीज़ बनाया है। अच्छा बोल मतलब निज़ामाबाद में जो ब्लैक पोइट्री है वो कह रहे हैं कि वो बहुत मुश्किल वाला दौर हो गया है, बहुत मुश्किल से लोग इसको सरवाइव कर पा रहे इस उद्योग को। देखिए आप कैसे कर रहे हैं? आपके यहाँ सबसे अलग अलग डिज़ाइन दिखे हैं मुझे। देखिए निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी जो जैसे हमारे ये पूर्वजों से चलती चली आ रही है, तो वो खून में अंश रहता है, तो हम बनाते चले आ रहे हैं। जैसे मेरे पापा 1987 के, मम्मी पापा नेशनल अवार्डी हैं, तो मेरे खून में अंश है, तो मुझे किसी जगह सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो नई नई चीज़ें निकालता रहता हूँ। आपको कभी अवार्ड मिला है? मुझे 2001 में स्टेट अवार्ड मिला है और बहुत सारे अवार्ड भी मिला है, मार्टिकुलर बोर्ड से भी मिला है।
अच्छा, अब कैसा दौर चल रहा है? जैसे निजामाबाद के बाकी लोगों का कहना है कि अब परेशानी हो रही है, इस वाले उद्योग को सरवाइव करने में उन्हें परेशानी हो रही है। अभी जैसे निजामाबाद ब्लैक पॉटरी के लिए सबसे मेन चीज़ है जैसे बिजली की, जैसे काफ़ी दिक्कत आ रही है। आज ऐसे कुछ ऐसी गवर्नमेंट से स्कीमें चल रही है जो सही बंदे तक पहुंच नहीं पा रही है और धीरे धीरे वास्तव में कला लुप्त हो रही है। जैसे आजकल मीडिया पे छाया कि 1500 लोग ब्लैक पॉटरी का करने वाले हैं, वाकई में 10 लोग भी नहीं हैं ब्लैक पॉटरी को करने वाले। लेकिन मेरी चीज़ें इसलिए मैं बनाता हूँ, लोग इससे सीख लेंगे, एक प्रेरणा मिलेगी क्या चीज़ें हैं, और लोग आते भी रहते हैं। आगे वाली जनरेशन थोड़ा उधर वो देखिए, आगे वाली जनरेशन को आप लोग देंगे क्या ये सब करना सिखाएंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे भी ये काम लोग सीखे और जाने, क्योंकि एक से लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अभी जैसे ये आप देखिए, मैं अभी थोड़ा स्टॉप कर दिया हूँ। जैसे मेरा एक था पूरी की स्टोरी बनाने के लिए, अभी घड़ी भी मैंने बनाई थी। देखिए कितना बारीक काम है, इससे कार्विंग की गई है। क्या है ये जैसे घड़ी बनाने के लिए इस पर कोई मतलब सीन भी बना सकते हैं। मैं तो एक स्टोरी बनाने के चक्कर में था, पूरी रामायण की स्टोरी जैसे चित्रों द्वारा कई हजार पीस में। अभी इसमें देखिए बहुत सारी चीजें। बच्चों का क्या कहना, वो आना चाहते हैं कि नहीं इस वाले उद्योग में? नहीं, बच्चे तो जब आएंगे, जब वो देखेंगे कि हमारी कला कहाँ से पहुँच रही, लोग आएंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे लोग सीखना चाहेंगे। लेकिन बच्चों के लिए यही चीज़ है कि गलत हाथों में जा रही है कुछ सुविधाएं, सुविधा नहीं मिल पा रही है। सुविधा सरकार से चल रही, लेकिन बीच के लोग जो अधिकारी गण हैं ना, ये सारी चीज़ें चोर लोगों के दे रहे हैं। अच्छा, मिट्टी को लेकर बहुत इशू है यहाँ पर। बात होती कि मिट्टी जो है वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। यहाँ निज़ामाबाद में स्पेशली मिट्टी को लेकर बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, देखिए मिट्टी तो मिली जा रही है, लेकिन क्या है, हमारे इधर निजामाबाद के कुछ लोग हैं ना, वही बेवकूफ़पना से मिट्टी नहीं मिल पा रही है। और कुछ अधिकारीगण हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे जो अधिकारी, जैसे निजामाबाद का इतना नाम फेमस है, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि निजामाबाद के लोगों के लिए मिट्टी मिले। मिट्टी आवंटन नहीं हो पा रहा आप लोगों के लिए? आवंटन तो देखिए कहीं भी वैसे सरकार की तरफ से मुहैया भी होगी, कहीं भी कुम्हार है मिट्टी निकाल सकता है। लेकिन क्या कुछ लोग है पैसे की लालच में आते हैं और मिट्टी निकालने नहीं देते हैं। जैसे गांव सभा के लोग होते हैं, कुछ लोग प्रधान होते हैं। हाँ, तो मतलब आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों के लिए एक ऐसी जगह आवंटित की जाए जहाँ से आप लोग निकाल पाए, कोई मना ना कर पाए, पैसे ना देना पड़े। तो लेकिन क्या करें, अपनी आजीविका चलाने के लिए तो हमें किसी तरह तो करना ही पड़ता है। कभी इसकी मांग नहीं की आप लोगों ने? की मांग हमने बहुत तरह की, पापा भी थे, कहाँ तक जिस समय शंकर दयाल शर्मा थे वहाँ तक पहुँच गए, जैसे अपने काम से बड़े बड़े। लेकिन क्या वो चीज़ें अधिकारी तक आते, वो तो छोटे लोगों ही बोलेंगे, वो चीज़ें करते ही नहीं हैं। वहाँ तक नहीं बात पहुँच पा रही है। हाँ, पहुँचती तो है, लेकिन क्या अधिकारी ही काम करेंगे ना। जैसे जो भी चीज़ है यहाँ के, जैसे ज़िले का जो चीज़ है, लेकिन उनको सुननी चाहिए ना। हमारे घर में हमने हर चीज़ें बनाई, लेकिन आज तक कोई अधिकारी हमारे यहाँ आया नहीं है। लेकिन चोर लोगों के पास पहले जाते हैं जो नहीं काम करते हैं, जो काम नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, आपके यहाँ पर इस बार मिट्टी का मुद्दा बहुत है। जो भी पार्टियाँ हैं, उनके जो प्रत्याशी है वो ज़रूर इस बार में बोल रहे कि हम इस बार मिट्टी के मुद्दे को सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हकीकत में जो निजामाबाद ब्लैक पॉटरी का कुछ लोग जो CFC बैठा रखे हैं, वाकई उसमें ब्लैक पॉटरी का काम होगा नहीं, कि केवल मशीनरी चीज़ों का होगा। और लोगों का मतलब ये ब्लैक पॉटरी नष्ट हो गई, इसलिए मतलब वो पूरा 250-300 ट्रैक्टर गिरा रखे, बाकी कुम्हार लोग तो और जगह से गिरवाएं किसी तरह। ये निजामाबाद के पड़ता आपको वो? पहले जैसे हमें 400-500 रुपये ट्रैक्टर मिल जाते थे, अब तो 2500-3000 ट्रैक्टर मिल रहे हैं। कितना प्रॉफिट हो पाता है? अगर मानिए अब यहाँ से इतना महंगा खरीद रहे हो और आपका सामान अगर पहुँच नहीं पा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? कितना पहले में और अब में कितनी इनकम में आपका अंतर है? अब इनकम तो देखिए, इसीलिए तो आने वाली जनरेशन इससे दूर ही भाग रही है कि इतनी सारी मतलब दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इस पर वही कुछ लोग मतलब सपोर्ट करें तो आने वाली जनरेशन इसको ब्लैक पॉटरी को आगे बढ़ाएगी, यहाँ का नाम भी जीवित ही रहेगा। निज़ामाबाद फेमस है इसके लिए? निजामाबाद पहले से ही फेमस था, आज भी फेमस है। नहीं, इसके लिए बेसिकली ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। लेकिन अगर 2500 की आपको वो मिट्टी खरीदनी पड़ रही है तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए मिट्टी जो निजामाबाद पॉटरी के लिए जो है,
जो चांदी जैसा काम है उसके लिए फेमस है। लेकिन मिट्टी नहीं मिलेगी तो, बढ़िया मिट्टी नहीं मिलेगी तो ब्लैक पॉटरी का नाम कैसे रहेगा। अच्छा, लाइट को लेकर क्या इशू? लाइट को लेकर भी लाइट जाती भी है, सरकार वैसे कहती है कि 24 घंटा लाइट आती है, लेकिन यहाँ निजाम देखिए बिजली विभाग में तो बहुत 420 है, इतना ज़्यादा बिल आता है कि इतना नहीं आना चाहिए। 2-2 हज़ार रुपये बिल आ जाता है मंथली, कहाँ से एक कुम्हार कहाँ से भरेगा। ये लाइट के लिए तो बहुत इशू है, ये 420 ही चलती सारे। कभी कहा नहीं कि कला वाले हैं, शिल्पी लोग हैं, उनको कुछ सुविधा दी जाए इस मामले में? नहीं, इसके लिए तो जैसे हमने बोला बहुत लोग हैं, इसका एक जैसे अपना एक लिखित में कई लोग जैसे ग्रुप वाइज हो गए सरकार तक इसको भेजते हैं कि हमें भी जैसे सब्सिडी मिलनी चाहिए बिजली में। तो कोई अभी तक कोई फैसला आया नहीं, अभी तक देखिए भेजा ही नहीं गया। जो लोग वहाँ तक पहुँच है वो चीज़ें वहाँ तक गई ही नहीं, वहाँ तक पहुँची नहीं। क्या लग रहा है अगर पहुँच जाएंगी तो कुछ संभव है? नहीं पहुँचेगी। अब जैसे मैं भी कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें बना रहा हूँ कि अपनी वो चीज़ रखूँगा कि हमारे कुम्हारों लोगों के लिए बिजली की सब्सिडी कुछ मिले, रियायत मिले, जिससे ये ब्लैक पॉटरी आगे बढ़े। यहाँ पे ब्लैक पॉटरी के लिए बहुत विश्व में प्रसिद्ध है और अब ब्लैक पॉटरी धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है, क्योंकि हम लोगों को मिट्टी नहीं मिल पाती है और बिजली में इतना अगर 10 रुपया कमाना है तो 20 रुपया हमको बिजली बिल देना पड़ता है। हम लोग बिजली से परेशान हैं और आए दिन जो है बिजली महंगी होती चली जा रही है। अच्छा, गवर्नमेंट से कभी आप लोगों ने इसके लिए शिकायत की या कुछ ऐसा मांग की है कि आप लोगों की ये 2 मांगे जो सबसे मेजर मांगे उनको पूरी की जाए? हम लोग कहे हैं यहाँ के जिला उद्योग केंद्र से, डीएम से भी कि बिजली के लिए हम लोगों को सुविधा दी जाए, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मिट्टी की हम लोगों की बहुत काफ़ी समस्या है और बिजली की समस्या है। कब से, मतलब ये मिट्टी की समस्या कब से आप लोग? मिट्टी की समस्या 3-4 साल से है। 3-4 साल से है। उससे पहले? उससे पहले आराम से मिल जाती थी मिट्टी। अब क्यों नहीं मिल रही है? अभी इसलिए नहीं मिलती कि उस पोखरी में जो है पानी भर देते हैं लोग, मछली पालन कर दे रहे हैं, पट्टा कर दे रहे हैं। इसकी वजह से ना सूखेगा पानी ना मिट्टी निकल पाएगी। तो कितनी परेशानी होती, मतलब आप लोग जो मेन चीज़ बनाते हैं इसको और जगह से मिट्टियाँ लाते हैं तो उसमें कंकड़ी रहती है, तो हम लोग उसको जो है छाना जाता है, तब सुखवाया जाता है, तब जाके वो उसको बनाते हैं। नहीं तो वहाँ की मिट्टी ऐसा था कि उसमें कंकड़ी का एक दाना भी नहीं रहता था। मतलब डबल मेहनत आप लोगों को लग हाँ, डबल मेहनत करना पड़ रहा है। किसकी गवर्नमेंट आएगी तो लग रहा है कि सुना जाएगा। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट क्या, यही गवर्नमेंट अगर चाह जाए तो हो सकता है। अभी आप कह रहे थे कि सारे वायदे झूठे होते हैं सब। हाँ, ये सारे वादे तो कागज़ में तो लिखा है कि भाई हाँ यहाँ पे शिल्पियों को ये लाभ दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, मगर कागज़ में है। वैसे हकीकत ज़मीनी जो है ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती? नहीं, सुविधा नहीं मिल पाती। कितना प्रॉफिट हो जाता है, मतलब अगर आप ये वर्ल्ड फेमस है, यहाँ से चीज़ें बाहर जा रही हैं, कितना प्रॉफिट हो जा रहा है आप लोगों को? प्रॉफिट तो सर यही, हम लोगों की खेती आज तक का अनुभव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसी से सब कुछ करना पड़ता है हमको, और अनुभव नहीं हो पाया कि कितनी प्रॉफिट होगी। इसी पहले से अब में कितना अंतर है? लॉकडाउन रहा, नोटबंदी रही है, इससे कितना अंतर आया है? बहुत अंतर था। बहुत अंतर है। कितना? हाँ। एक एवरेज पे बताएंगे तो कितना अंतर है? अब जैसे मान लीजिए पहले हम लोग साल भर में 2-3 महीने में जो है कि 8,000-10,000 रुपया जो है बचा लेते थे। आपकी पारी लॉकडाउन में नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए? नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिली आप लोगों को? हाँ, गेहूँ मिला और क्या, गेहूँ मिला है। गवर्नमेंट बोलते हैं हमने फ्री राशन दिया है। हाँ, राशन मिला है, और जो है कि आम जनता को जो है जिसके पास छत नहीं था उसको छत मिला है। ये सरकार ने अच्छा किया कि छत दे दिया रहने के लिए। और अगर लॉकडाउन में राशन नहीं मिलता तो शायद कितनी जनता मर जाती भूखे बगैर।